हेलो स्टूडेंट्स, आज देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सिंपल तरीके से समझते हैं आज। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स देखते हैं, कैसे इसको ऑर्डर में फिल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। ये ऑर्डर लिख दी, अब देखो इसको कैसे बनाते हैं। ये है मेरा ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये क्या था? ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बनाने के लिए कैसे इसका एनर्जी सीरीज लिखते हैं वो बता देते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, 7p6। यह एनर्जी इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज करेंगे। देखो इसको याद कैसे रखना, 1s के बाद 2s 2p, इसके बाद 3s 3p, फिर यहाँ पे देखो 4s 4p के बीच में 3d, ऐसे याद रखना है। 5s 5p के बीच में 4d, 6s 6p के बीच में 4f और 5d, 7s 7p के बीच में 5f और 6d। ठीक है, अब ये चीज याद रखो, इस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को फील करते हैं बस। p सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, d सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है, f सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसीलिए देखो हम s के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, p के ऊपर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, d के ऊपर देखो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, f में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए 14 इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं। ठीक है, ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन आता है, ये बता देते हैं। पहले मेथड बता देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इसके बाद इसका क्वेश्चन करवाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन आता है, जैसे देखिए एटॉमिक नंबर 24, 29, 41 से 47 तक हो सकता है, 28 और 29। इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये सब एक्सेप्शन है। हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के एक सीरीज बताया, एक तो और बता देते हैं सीरीज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक तरीके से और निकाला जाता है, वो भी हम लिखवा देते हैं। हीलियम, इसका सीरीज देखो कैसे लिखते हैं। 1s2, इसमें हो जाएगा हीलियम, इसमें आ जाएगा नियॉन, इसमें आ जाएगा आर्गन, इसमें आ जाएगा क्रिप्टन, इसमें आ जाएगा रेड। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p के बीच में 2d, 5s 5p के बीच में 4d, 6s 6p के बीच में 4f और 5d, 7s 7p के बीच में 5f और 6d। हम ऊपर वाले सीरीज में भी इसी तरह से बताए थे और इसको इसी तरीके से याद रखना। ठीक है, हम दो तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है, हम दोनों लिख दिए तरीका। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1। जैसे सीरीज में लिखे ना, बस उसी तरीके से इसको लाइन बाय लाइन लेते चले जाना है। हाइड्रोजन का 1 होता है, इसीलिए 1s1 लिए, और इस सबशेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर हम लोग को सिर्फ 1 बताना है ना, इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ 1 लिखे हैं। हाइड्रोजन के बाद हीलियम ले लेते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, हम लिख देंगे 1s2। लिथियम का लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो ये हो जाएगा 1s2 और इसके बाद 2s1। देखो इसको गिनो, 2 और एक 1, 3 आ गया ना, 3 एटॉमिक नंबर। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल गया लिथियम का। इसी तरह से बेरिलियम का देखते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, इसको हो जाएगा 1s2 2s2। चलिए इसी तरह से अब हम लोग देखते हैं फ्लोरीन का, देखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1s2 2s2 2p5। यहाँ पे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो गिन लो 5 6 7 8 9 हो गया ना। p सबशेल में हम लोग सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन तक रख सकते हैं। यहाँ पर हमने 6 नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ 9 ही एटॉमिक नंबर लाना है, इसीलिए हम यहाँ पर 5 लिख दिए। इसके बाद हम लोग चलो नियॉन लेते हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10,
इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। यहाँ लिख दिए ना, यहाँ देखो यहाँ 9 ही लाना था, इसीलिए p सब शेल में हमने सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन लिखे। यहाँ 10 लाना है तो यहाँ 6 लिख देंगे, तो अब जोड़ दो 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। यहाँ पे एक चीज देखो, s ऑर्बिटल में कैसे, s ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन को फिल करना होगा, यहाँ पे सिर्फ 1 बोल रहा है ना एटॉमिक नंबर, इसीलिए यहाँ पे ऐसे कर देंगे। यहाँ इसमें देखते हैं एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। इसका देखते हैं, इसमें एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिए। इसके बाद फिर एस इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो एस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिए। इसमें 5 बोल रहा है, 5 सब शेल में कितना होता है, 3 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3। और कितना बोल रहा है इलेक्ट्रॉन, 5 फिल करने के लिए बोला था, पहले 1 2 3, इसके बाद 4 5। इस सेक्शन में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 होता है, d में 5 ऑर्बिटल होता है, ठीक है। यहाँ पे p बोल रहा था इसीलिए हम लोग 3 ऑर्बिटल बना दी, और 5 इलेक्ट्रॉन को ये भरने के लिए बोल रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन को देखो पहले क्लॉकवाइज चलेंगे, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, 6 बोल रहा है, तो यहाँ पे देखो 2 हो गया, यहाँ तक मेरा कितना आ गया, 5 आ गया था, तो इधर एक और लगा देंगे तो ये हो जाएगा p6 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम लोग देखते हैं सल्फर का, देखते हैं सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। गिन लो इसको, 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 हो गया, 16 आ गया एटॉमिक नंबर 16 यहाँ पर गिनने से, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कैल्शियम का, देखते हैं कैल्शियम का होता है 20। हम जो सीरीज लिखे बस ये सीरीज को हम लाइन बाय लाइन ये यूज करें, एनर्जी ऑर्डर जैसे लिखे ऊपर में, 3p6 4s2 हो गया। गिन लो इसको ऊपर वाला एटॉमिक नंबर, 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 20 हो गया। कैल्शियम के बाद हम लोग लेते हैं वैनेडियम का, लेते हैं वैनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 23 होता है। इसको बन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 हो गया। वैनेडियम का 23 एटॉमिक नंबर हो गया। इसके बाद हम लेते हैं क्रोमियम। क्रोमियम मेरा एक्सेप्शन में आता है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और ये मेरा एक्सेप्शन में आता है। मान लो अभी हमको एक्सेप्शन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं निकालना था, अभी जैसे हम बना रहे हैं वही तरीके से इसको भी बनाते हैं। 3s2 3p6 4s2 3d4। देख लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सही बनाया या नहीं। 6 7 8 9 10 20 24 24 आ गया, 24 एटॉमिक नंबर आ गया। लेकिन ये क्या है, मेरा एक्सेप्शन में है। हम पहले ही बताए थे कि 24 29 ये सब मेरा क्या है, एक्सेप्शन है। यहाँ पे ये याद रखना, फुल फील्ड से ज्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में। तो यहाँ s ऑर्बिटल मेरा फुल फील्ड है ना, तो फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल नहीं है, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए इस ऑर्बिटल को हम लोग हाफ फील्ड बना देंगे, तो ये सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा। ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गलत है, इसका सही होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ये ज्यादा, क्योंकि ये हाफ हो गया, हाफ फील्ड हो गया, तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ, इसीलिए ये सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ये हो गया क्रोमियम के। एक और देखते हैं, कॉपर का भी देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हम लोग को ज्यादा एक्सेप्शन नहीं जाना, ये दोनों का रूल यही कहता है, 24 और 29 का रूल यही कहता है कि
हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है फुल फील्ड से। बाकी इसके आगे का जो रूल होता है सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो एक्सेप्शन आता है सबका रूल अलग अलग है। लेकिन 24 और 20 अभी तक हम लोग को सिर्फ 24 और 29, 30 में जो एक्सेप्शन आता है बस उसी के बारे में जानना है। 24 और 29 का रूल यही कहता है कि हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है फुल फील्ड से, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से बनाते हैं। इसके बाद कॉपर का देखते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, इसका भी देखते हैं। ये 24 मेरा सही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये गलत है। इसको भी अभी मान लेते हैं हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन वाला अभी हमको नहीं पता है, तो हम पहले यही वाला तरीके से बनाते हैं। 6 3s2 3p6 4s2 3d 9। यहाँ पर देखो, खुद देखो, यहाँ s ऑर्बिटल मेरा फुल फील्ड ना हो गया। हम क्या बोलें कि हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, तो बस इसका सही तरीका क्या हो जाएगा, यहाँ पे s1 कर देंगे और यहाँ पे 3d10 कर देंगे। ये मेरा गलत है, सही हम नीचे बना रहे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ये सही एक्सेप्शन है, मतलब ये सही तरीका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का। ठीक है, इसी तरह से और देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक और देखते हैं, चलो आयोडीन का देखते हैं। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p5। सुगिन में एटॉमिक नंबर इतना है कि नहीं? ठीक है, ये सही है। ये मेरा निकल गया, ये मेरा आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयोडीन का। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक और मेथड बताए थे। ये एक और मेथड ये यूज होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ये तो हमने अभी अब तक जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले हैं ये इस मेथड से बनाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यही सीरीज हम लाइन बाय लाइन यूज करते गए और आगे बढ़ते गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाले मेथड से बता रहे हैं। ठीक है, ये मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम बता रहे हैं। अभी आयोडीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले, इसको निकालने में इतना बड़ा टेबल, इतना दूर तक सीरीज में लिखे, इसका एनर्जी लेवल इतना दूर तक सजाए हैं, तो हम लोग ये यही यहाँ पर ये शॉर्टकट यही वाला मेथड यूज करके इसको बनाएंगे आयोडीन को। ठीक है, तो देखो हम कैसे ये आयोडीन को ये वाला मेथड यूज करके बनाते हैं। देखो आयोडीन को हम आयोडीन का होता है एटॉमिक नंबर 53, तो इसको देखो शॉर्टकट मेथड ये वाला से कैसे इसको बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्रिप्टन 4d10 5s2 5p5। देखो इसको भी जोड़ लो ऊपर वाला। क्रिप्टन का मेरा कितना होता है एटॉमिक नंबर 36 होता है, फिर इसमें 10 2 + 5 तो आ गया 53। ये निकल गया, कितना शॉर्ट तरीके से, कितना कम समय में ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल गया। इस तरह से हम कुछ और देखते हैं यही मेथड से यूज करके, और देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मान लो कार्बन का बनाते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। देखो हम लोग अगर वो वाले लॉन्ग टर्म से अगर इसको बनाएंगे इस तरीके से ना बनाएंगे 1s2, सॉरी यहाँ पे 2p6 नहीं होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 ही ना लाना है, तो ये तो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, 2p2 लिखेंगे। तब देखो 2 2 4 5 6 आ गया एटॉमिक नंबर 6। ये इस तरह से इसको ये वाला मेथड से बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग शॉर्टकट मेथड से देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे कार्बन का। देखो यहाँ पे हीलियम हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, फिर 2s2 2p2। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, और यहाँ पर 2 हो गया, 2 2 तो 4 5 6, कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर निकल के आ गया ना। ठीक है, इसी तरह से यूज करेंगे। अब देखो ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसको हम ये तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हीलियम 2s2 2p4। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 2 4 5 6 7 8 आ गया 8। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इसको भी यही तरीके से देखते हैं। इसमें आता है नियॉन। नियॉन देखो यहाँ पे हम लोग लेंगे नियॉन, मानेंगे नियॉन वाला टेबल, नियॉन वाला सीरीज यहाँ पर मानेंगे। यहाँ पे नियॉन हो जाएगा और
3s2 हो जाएगा। ये देखो नियॉन का मेरा एटॉमिक नंबर 10 होता है, 10 + 2 12 हो गया। इस तरह से हम मान लेते हैं एल्यूमिनियम का लेते हैं, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। इसको भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। नियॉन मेरा हो गया 10, 3s2 10 11 12 हो गया, 3p1 10 11 12 एक 13 हो गया। इसी तरह से हम अब क्लोरीन मान लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। तो इसमें बताओ कौन सा माने? इसमें भी यही रहेगा, नियॉन मानते हैं। फिर हो जाएगा 3s2 3p5 गिन लो, 10 11 12 और इसमें +5 ऐड कर लो, आ गया 17। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हम लोग पोटेशियम का देखते हैं। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। ठीक है, थर्ड सीरीज होगा, क्योंकि देखो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 ही तक आता है ना। नियॉन के बाद आर्गन मेरा 18 होता है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा? आर्गन यूज होगा। आर्गन को जगह 4s1 18 और 1 19। देखो ये सब हम सीरीज कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम का 13 होता है, तो यहाँ पे नियॉन लिख दिए, 3s2 3p1 ऐसे कैसे मान रहे हैं? देखो कैसे मान रहे हैं, जैसे हमने ऑक्सीजन लिए थे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो हमने ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला नंबर लिखे, क्योंकि देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, ज़ेनॉन का 54, रेडन का 86 आता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन मेरा 8 एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? इसी के अंदर आ जाएगा, ये वाले टेबल के अंदर आएगा, ये वाले टेबल के अंदर आ जाएगा ऑक्सीजन मेरा, इसीलिए ये वाला टेबल लिखें। ठीक है, इसके बाद सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, तो यहाँ पे 11 होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये नियॉन कितना तक है? सिर्फ इसको 10 ही तक मान सकते, अब 10 से ज्यादा बढ़ गया, सोडियम मेरा 11 हो गया, तो अब ये वाला ये सीरीज नहीं यूज होगा, इसके नीचे वाला हो जाएगा, ये वाला सीरीज यूज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मान लो हम मान लिए सिलिकॉन लिए, तो सिलिकॉन 14 है, तो अभी यहाँ तक तो सिर्फ 10 लेंगे, 14 आ रहा था। इस ये वाला टेबल के अंदर 10 से 18 के बीच में कोई भी एटॉमिक नंबर आएगा तो ये वाला टेबल यूज करेंगे, ये वाले सीरीज यूज करेंगे। 10 से 18 तक के एटॉमिक नंबर कोई भी आएगा तो हम लोग ये वाला सीरीज यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हम क्लोरीन माने तो क्लोरीन 17 आ रहा है, तो जैसे हम मान लो क्लोरीन माने, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 आता है, तो इसमें भी यही वाला सीरीज यूज होगा। ठीक है, इसके बाद हम मान लो पोटेशियम माने थे, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19 होता है, तो यहाँ पर देखो यहाँ तक तो आर्गन में सिर्फ हम लोग 18 ही तक न रख सकते हैं, ये सीरीज को सिर्फ 18 एटॉमिक नंबर ही तक को मान सकते हैं। अब यहाँ पर 19 आ गया, तो अब यहाँ ये वाला सीरीज तो नहीं ले सकते, तो इसीलिए अब हम लोग कौन सा सीरीज यूज कर रहे हैं? पोटेशियम के लिए ये वाला सीरीज यूज किए, आर्गन लिए हैं, फिर 4s1 लिख दिए। ठीक है, इसी तरह से मान लो कैल्शियम रहेगा, तो कैल्शियम के लिए हम लोग कौन सा सीरीज करेंगे? ये वाला सीरीज नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इसको सिर्फ 18 तक के एटॉमिक नंबर तक, 18 तक जो एटॉमिक नंबर होता है बस इसमें इसको यूज करना है। तो यहाँ पर 20 आ गया ना, तो 20 के लिए ये वाला सीरीज यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम मान रहे हैं। तो देख लेते हैं, हम लोग देखते हैं कैल्शियम का मेरा एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है, तो हम इसमें कौन सा मानेंगे? यही वाला आर्गन हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा। आर्गन में कितना होता है एटॉमिक नंबर? आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, ये 2 + 2 कर देंगे तो 19 20 हो गया। समझ में आ गया? ये दोनों ज्यादा कोशिश करना बड़े बड़े एटॉमिक नंबर में ये वाला सीरीज यूज करने के लिए, और कम छोटा छोटा रहा तो इससे बना लेना। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करने के लिए ये मेथड यूज करना। ये वाला मेथड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, थैंक यू।